हेलो एवरीवन, आपका मेरे चेस चैनल द पोएटिक चेस पर स्वागत है। लास्ट टाइम हम अपनी वीडियो सीरीज़ द ओपनिंग एंड टैक्टिक्स का पार्ट 5 बनाया था मैंने, जिसमें मैंने जोको पियानो डिस्कस किया था। आज भी हम इटालियन गेम को डिस्कस करेंगे और इटालियन गेम में हम डिस्कस करेंगे टू नाइट्स डिफेंस को। ठीक है, तो टू नाइट्स डिफेंस में आपको पता है कैसे स्टार्ट होता है। E4, E5, नाइट F3, नाइट C6, bishop to c4 the Italian game and knight to f6. This is two knight defense and ये ब्लैक की सबसे रिस्पेक्टफुल ओपनिंग है इटालियन गेम के अगेंस्ट। सबसे अच्छा रिप्लाई हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी फाइट होती है। अब इसमें भी ब्लैक कई जगह पर रोंग हो सकता है। ठीक है, हमें वही चीज़ ढूंढनी है कि अगर सामने वाला स्लाइट मिस्टेक करता है, जो हमें टैक्टिक्स का चांस मिलता है, वो हम अप्लाई करेंगे गेम के अंदर। तो वाइट यहाँ मूव करता है D4, थ्रस्ट इन द सेंटर, कि मौका मिल रहा है तो सेंटर पे जाओ। अब सामने वाले के पास दो चॉइस है, या तो वो नाइट से मारे या पॉन से मारे। ठीक है, तो पॉन से मारना बेस्ट है, लेकिन अगर नाइट से मारे तब आप इसका फ़ायदा उठाओगे। बिशप टेक्स F7 चेक मारना पड़ेगा, किंग तो वैसे ही मूव करना है। देन नाइट टेक्स E5 चेक, किंग बैक टू E8 एंड क्वीन टेक्स D4। अब देखो ब्लैक के पास पॉन कितने हैं, 6, वाइट के पास कितने हैं, 7। वाइट एक पॉन प्लस है, साथ में ओपोनेंट का किंग जो है मूव कर चुका है, वो कैसल नहीं कर पाएगा। ठीक है, और कैसल नहीं कर पाएगा तो सेंटर में स्टक है और हमें अटैक करने के लिए इतना ही बहुत है। अब क्या करना है, किंग सेंटर में है, हमारा किंग सेव करो, सेंटर ओपन करो एंड जस्ट अटैक। ठीक है, अब नेक्स्ट वेरिएशन देखते हैं इसी में। दोबारा वापस आते हैं पहले टू नाइट डिफेंस जहाँ स्टार्ट हुआ था। E4, E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप टू C4 इटालियन गेम एंड नाइट F6, टू नाइट्स डिफेंस। वाइट यहाँ दोबारा प्ले करता है D4। पिछली बार नाइट से मारा था, अब अगर वो पॉन से मारे तो अब भी यहाँ वाइट मूव चलता है C3। देखो मैंने आपको ओपनिंग रूल्स में समझाया था कि पॉन ग्रैब के लिए मत जाएं। ठीक है, तो अगर ब्लैक यहाँ पॉन ग्रैब के लिए जाएगा तो फिर कैसे बचता है देखते हैं। सपोज D टेक्स C3, वाइट प्लेज E5। अब E5 के केस में ये बहुत सारी ओपनिंग में मूव्स आती हैं कि पॉन E5 आता है और नाइट पर अटैक है, और ब्लैक का बेस्ट रिस्पॉन्स होता है D5 काउंटर अटैक। N% में वाइट को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, और कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा भी नहीं। लेकिन अगर आप नाइट बचाने के लिए चल दो बजाय काउंटर अटैक के, सपोज़ आपने चला नाइट E4, यू सडनली आपका जो एक पीस है नाइट जो है वो अनडिफेंडेड आपने छोड़ा E4 पर, वो मर जाएगा, क्योंकि F7 पर अटैक है मेट का और नाइट अनडिफेंडेड है, उस पर भी अटैक है, तो फोर्क लग रहा है। सपोज अगर नाइट G5 भी चलेगा, देन बिशप टेक्स G5 विंस द गेम। ठीक है, तो कम से कम एक पीस तो आपको मिलेगा अगर सामने वाला ओपनिंग के रूल्स पर ध्यान नहीं देता है। तो टैक्टिक्स हमेशा वर्क वहाँ करती है जहाँ सामने वाला कुछ छोड़ देता है, कोई रूल छोड़ दिया है, कोई किसी को अनडिफेंडेड छोड़ दिया है, किसी को किंग कॉन्सेप्ट छोड़ दिया है, तो वहीं टैक्टिक्स हमारी काम करनी शुरू कर जाती है। ठीक है, अब दोबारा देखते हैं हमारी जो थर्ड वेरिएशन आती है और मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। E4, E5, नाइट F3, नाइट टू C6, बिशप C4, नाइट F6, द नाइट अटैक, सपोज टू नाइट डिफेंस, सॉरी, D4। हर बार यही आ रहा है, E टेक्स D4। इस बार वाइट ने क्या किया, कैसल। ठीक है, और ब्लैक ने चला बिशप टू C5, दिस इज़ मैक्स लॉन्च अटैक। अब है क्या, थियोरेटिकल पोजीशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। E5, अब E5 पे ब्लैक का बेस्ट रिप्लाई D5। वो कहता है मेरा नाइट मार लो, मैं आपका बिशप मार लूँगा, क्योंकि E4, E5 जब भी हम ओपनिंग्स खेलते हैं उसमें जो बिशप होता है ना लाइट स्केयर का, वाइट का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ख़तरनाक पीस है। ठीक है, तो ब्लैक कहता है भाई मेरे को ये दे दे, हम कहते ले ले भाई, हम नाइट मार लिया, बिशप मार लिया। ठीक है, नाउ अब देखो किंग उसका सेंटर में, हमारा किंग सेफ है, तो क्या करेंगे, सेंटर ओपन है पहले से ही, तो उस किंग पर अटैक करने की कोशिश करो, रुक टू E1, नाउ बिशप टू E6। अब देखो इस पोजीशन में वाइट भी रोंग जा सकता है। वाइट कैसे रोंग जा सकता है कि वो फिर पोन ग्रैब के लिए जाए। सही क्या है, अपने पीसीज को सामने वाले पर अटैक, उसका किंग सेंटर में हो तो उसको पड़ा रहने दो। ठीक है, और पीसीज को लेकर जाओ उसके पास ताकि उस पर प्रेशर बना सको। लेकिन अगर आप F टेक्स G7 कर दो, भाई पोन ग्रैब कर लूँ, मेरा बचा लूँ, तो देन रुक G8। ठीक है,
और अगर आप बिशप टू G5 जाओगे तो बिशप E7, बिशप टेक्स E7, किंग टेक्स E7, ठीक है। अब किंग टेक्स E7 के बाद देखो आपका रुक उसको पिन कर रहा है। अदर पीसीज आपको चाहिए, सपोज आप डेवलपमेंट के लिए जाते हो, नाइट D5 देन क्वीन टू D5। एंड ब्लैक का जो इनिशिएटिव है वो बहुत अच्छा है कि किंग कभी भी सेफ हो जाएगा, रुक कनेक्ट हो चुके हैं, G5 ओपन है और F3 पर प्रेशर बना के रखा हुआ है, देन इट्स बहुत ही अच्छा अटैक रहेगा यहाँ ब्लैक के लिए। तो हम F टेक्स G7 तो भूल कर भी मत करें। अब आते हैं इस पोजीशन पर, यहाँ थे ना। अब देखो उसने E6 बिशप बीच में अड़ाया है किंग के सामने, तो हम उस पर प्रेशर बनाते हैं, नाइट G5। यहाँ पर ब्लैक के पास रिप्लाईज क्या है, टोटल 4 में से जो बेस्ट है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। तो बेस्ट है क्वीन टू D5। यहाँ वाइट नाइट C3 चलेगा, मार नहीं सकता है वो पॉन से, क्योंकि अगर आप पॉन से मारोगे नाइट को देन क्वीन मर जाएगी, बिशप पिन है, मार नहीं सकता, ठीक है। तो वाइट की बेस्ट मूव था अपना नाइट निकालना, क्वीन F5 चलेगा। तो ये बेस्ट सिनेरियो है अगर ब्लैक इस पोजीशन में खेलना चाहता है तो। लेकिन हर बार बेस्ट तो कोई चलेगा नहीं, हम कंप्यूटर के साथ नहीं, एक इंसान के साथ खेल रहे हैं और इंसान तो गलतियाँ करेगा ही, ठीक है। अब क्वीन D5 नहीं चला उसने, तो क्या चल सकता है। अब देखो वो देख सोचता है उसका किंग सेंटर में है, सेंटर में है तो मैं कैसलिंग कर लूँ। कैसलिंग करोगे तो मुसीबत सबसे बड़ी क्या है, ये जो बिशप है ना ये अनडिफेंडेड है, ये बहुत सारी वेरिएशंस में अपना रोल प्ले करता है। जैसे मार दिया इस बिशप को, पॉन से मारा, फोर्क नहीं लगाना, हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम जाएंगे F7 चेक। F7 चेक में 2 ऑप्शन है, या तो किंग टू H8 या रुक टेक्स F7, ठीक है। अगर उसने किया रुक टेक्स F7, मार दो इसको, नाइट टेक्स रुक, किंग से मारेगा, देन क्वीन H5, ये जो अनडिफेंडेड पीस है ये मर जाएगा, है ना। तो अनडिफेंडेड रोल प्ले कर रहा है ना अपना, और किंग भी अनसेफ है, ये भी रोल प्ले कर रहा है। अब क्या करें, उसके बाद दूसरा ऑप्शन किंग टू H8, किंग H8 जाते ही देखो H7 पर नाइट अटैक कर रहा है, मेट करनी हो तो क्या करना पड़ेगा, क्वीन टू H5, ठीक है। बचने का एक ही तरीका है H6। अब भी क्वीन को H7 लेकर जाना है तो क्या करें, क्वीन टू G6। अब क्या थ्रेट है, H7 पर मेट। 2 तरीके हैं, या तो पॉन से नाइट को मारूं या क्वीन से नाइट को मारूं। क्वीन से नाइट को मारा देन बिशप टेक्स क्वीन, ठीक है। और वापस मारोगे तो भी मेट, नहीं मारोगे तो मटेरियल बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। और अगर पहले ही पॉन से मारेंगे देन क्वीन H5 इज चेक मेट, ठीक है। तो ये कौन सी वेरिएशन थी, जब वो कैसल करता, ठीक है। अब कैसल अगर ना करे तो कौन से उसके बाद ऑप्शन है, क्वीन D5 हमने देख लिया, बेस्ट मूव थी। 2 ऑप्शन बचे, या तो क्वीन D6 या क्वीन टेक्स F6, ठीक है। तो क्वीन D6 पर चलते हैं। क्वीन D6 सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब क्वीन D6 के केस में आपको करना क्या है, ठीक है। जब भी क्वीन D6 आए तो हमें करना है नाइट टेक्स बिशप, मार दिया, पॉन से मारना फोर्स, ठीक है। अब F टेक्स G7, रुक चलना फोर्स, रुक G8, क्वीन H5 चेक, किंग मूव करेगा, रुक की लाइन से भी हटाया, क्वीन की लाइन से भी हटाया D7 पर। अब देखो ये क्वीन इस बिशप को मार रही है ना, और क्वीन बचा रही है, तो एक मार रही है एक बचा रही है, ठीक है। तो 2, अगर मैं दूसरा अटैकर लगाऊं तो मार सकता हूं, तो मूव आई नाइट D2। थ्रेट क्या है, नाइट जाएगा अगली मूव में E4 और क्वीन बिशप पे फोर्क लगेगा, और बिशप हम मार लेंगे, इसलिए वो रुक टू G7 नहीं कर सकता। तो अगर वो फोर्क बचाना चाहे क्वीन E7 करके, तब भी नाइट E4। हमें क्या करना है, उसका किंग जब सेफ नहीं है तो हमें पीसीज लेकर जाने हैं किंग की तरफ, ठीक है। तो वो चलेगा बिशप टू B4, बिशप बचाने के लिए, रुक मर रहा है उस पर ध्यान ना दो, उस किंग पर अटैक को, एक पीस और आ गया, बिशप टू G5। अब ये जो वाइट का अटैक है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें जो एक वेरिएशन मैं आपको बताता हूँ जो हो सकती है, मान लो क्वीन टेक्स G7 कर दे, सही लगता है, देन नाइट F6 चेक, किंग बैक टू C8, किंग भागने की कोशिश करेगा। अब देखो ये जो E6 पॉन है ये किंग का सबसे बड़ा डिफेंडर है ना। रुक को तो हम कभी भी मार लेंगे, रुक तो मरा हुआ, हमारा भी मर जाएगा बदले में, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम पहले E6 के पीछे पड़ते हैं, क्वीन H3। अब अगर वो हमारा बिशप मारे देन मेट हो जाएगा, क्वीन टेक्स E6 चेक,
किंग D8 गया तो क्वीन D7 मेट, और किंग C8 गया तो नाइट D7 चेक, किंग C8, नाइट B6 डबल चेक, नाइट से भी क्वीन से भी किंग मूव करना पड़ेगा, देन क्वीन C8 चेक, ओनली मूव, रुक से मारना, नाइट D7 इज़ चेकमेट। ओके, अब आ गए हैं हम चेकमेट नाइट D7 पर। कौन सी वेरिएशन चली थी हमने, क्वीन D6 की। अब जो हमारी लास्ट वेरिएशन है उसको भी प्ले करते हैं, वो है क्वीन टू F6 वाली। क्या चला था वाइट ने, नाइट G5। अब अगर क्वीन F6 चले, देखने में सही लगता है भाई, पॉन मिल रहा है मार दो। अब देखो, अब दोबारा वो पीस लूज़ करेगा। कैसे लूज़ करेगा, ये जो अनडिफेंडेड है ना, ये अब भी प्ले में आएगा। क्या करें, नाइट से बिशप को मार दो। अब अगर कैसलिंग वगैरह कुछ करेगा तब हम दूसरा बिशप मार लेंगे, नाइट को वापस मारेगा, देन क्वीन टू H5 चेक, एनी मूव यू मेक, सपोज G6, देन क्वीन टेक C5। ठीक है, तो ये हमारी वेरिएशंस थी टू नाइट डिफेंस में। टैक्टिक्स बहुत ज़्यादा प्ले करती हैं रोल इसमें। आप देखो, समझो, समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट करके, और अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।